हरिओम कल की महाराज। जैसे हमने भविष्य बताया था आपको, वो वर्तमान में वैसा सिद्ध हो गया है, क्योंकि म्लेच्छ ज़ायनिस्ट अमेरिका इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान ने वापस रिटेलिएट किया। और साथ में भारत का जो एक जहाज़ था, ऑयल टैंकर, सबको पता है, उसको बहुत अच्छा वेलकम दिया यूएस ने। क्यों? ये गुरु घंटाल, गधा, अनपढ़, गवार, झंड, चौथी फेल, मोगली, पढ़े लिखे अनपढ़ों की तरह इनके जो अंधे भक्ते हैं सारे, कहाँ है ये? कैसा डिसीजन रहा ज़ायनिस्ट के साथ हाथ मिलाना? ये फुल स्केल वॉर है एक तरीके से देखा जाए तो। भारत पर आक्रमण होने के बाद में भारत की क्या ये औकात है अभी, ब्रिटिश इंडिया की इनफैक्ट, कि वो ज़ायनिस्ट यूएस पर अटैक कर सके? ऑब्वियसली नॉट। तो कहाँ है वो टेक्नोक्रेट्स, स्टूपिड पिग्स? वेयर आर दे ब्लैबरिंग अबाउट डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड ऑल? कहाँ है? गायब है ना सारे, पिक्चर से बाहर। ग्राउंड रियलिटी पे जब आते हैं हम तो कोई उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। कहाँ है नालायक डिफेंस मिनिस्टर? कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है सबसे। उनको क्या करना है? घर में आराम से एसी में सो रहे हैं तो चैन की नींद सो रहे हैं, और बाहर जाके पिंप का काम करने मिल रहा है, चलने दे बस। ये सबसे क्या होता है? 3 sailors डेड, 3rd वेसल अटैक्ट, अभी 3रा वेसल अटैक्ट हो गया है। ग्रेगरियन कैलेंडर आज 11th है, 3रा वेसल अटैक हुआ है अभी भारत का ना, इंडिया का। यूएस नेवी अटैक्ट इंडियन ऑयल टैंकर, 3 इंडियन सेलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन शिप अटैक्ड बाय यूएसए। क्या बोला था हमने? ज़ायनिस्ट कैंसर है दुनिया का यूएस। अमेरिका ने एक भारत के जहाज पर हमला किया। लग रहा है कि युद्ध रुक गया है। जिनको लग रहा है अमेरिका दोस्त है, वो ये पूरी खबर सुनकर जाइए किस तरह से हमला किया, क्यों हमला किया है और कैसे उन लोगों की जान बची है, किस तरह और कहां पर हमला हुआ है, सारा कुछ बताता हूं। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने मान लिया है कि हमने हमला किया है, और उन्होंने बोला MB मैरीफैक्स नाम का एक जहाज, जो हिंदुस्तानी जहाज है, सारे के सारे ऑफिसर्स और रेटिंग्स, जितना भी 24 के 24 लोग, जो भी क्रू था, वो सारे इंडियन है। उस पर हमला हुआ है और अमेरिका ने माना है कि हाँ, हमने हमला किया है, क्योंकि वो जहाज जो था हमारे प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था। अब ये किस तरह से उल्लंघन कर रहा था नहीं पता, क्योंकि एज पर द न्यूज वो जहाज लंगर डालकर वहां खड़ा हुआ था। खाली जहाज था, लंगर यानी एक जगह खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। तो कैसा उल्लंघन कर रहा था नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने ऐसी जगह हमला किया, उसकी नेवी ने, कि लाइफ बोट, एक साइड की लाइफ बोट डैमेज हो गई। लाइफ बोट मैंने कई बार अपनी शिप पे आपको दिखाई है कि अगर जहाज डूब रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मिसाइल से हमला हुआ है तो उसके हल में होल हो गया होगा, कोई तो डैमेज होगा तो जहाज डूबेगा। तो फिर अगर ऐसे केस में जहाज डूब रहा होता है तो लाइफ बोट, उसका नाम लाइफ बोट इसलिए होता है क्योंकि वो जिंदगियां बचाती है। तो एक साइड की लाइफ बोट ही डैमेज हो गई, दूसरी साइड की लाइफ बोट रोप डैमेज हो गई, तो कोई भी साइड की लाइफ बोट को लोअर नहीं कर सकता था क्रू। SOS सिग्नल उन्होंने भेजा। SOS सिग्नल होता है इमरजेंसी में, जो ये एक डाउट रहता है ना लोगों का कि अगर जहाज डूब रहा होता है, लाइफ बोट भी नहीं उतारोगे तो कैसे आप लोगों की जान बचती है, तो वो आंसर भी इस वीडियो में आपका है। उन्होंने SOS सिग्नल भेज दिया। SOS सिग्नल का मतलब ये होता है कि आई नीड अर्जेंट हेल्प, हमें अर्जेंट हेल्प चाहिए। सिग्नल भेज दिया गया। पास की नेवी कुछ भी अपनी कोई काम कर रहा होता, कोई मेंटेनेंस कर रहा होता, कोई ड्यूटी कर रहा होता, बड़ी आसानी से मिसाइल मार दी जाती है और कह दिया जाता है हमारा उल्लंघन कर रहा था। लेकिन कोई एक भी अगर जान जाती है यहाँ पर, जो लोग अपने घरों को छोड़कर पता नहीं कौन कितने कितने महीनों से रह रहा है, वो क्या ही उनके घर वालों पर बीतेगी। क्योंकि अगर जान जाती है तो अकेला बंदा नहीं जाता है, पूरा परिवार जाता है। लोगों को लगता है कि एक मौत से एक मौत होती है, नहीं, पूरे परिवार की मौत हो जाती है। जो उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो खुद जो घर जाने का इंतजार कर रहा होता है। ये क्या है, दुनिया को क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी हबस है यार। अच्छा हुआ लोग यहाँ अमर नहीं रहते,
वरना तो सच में कीड़े मकोड़े समझकर लोगों को पैरों के नीचे मसल दिया करते। दुआ करिए इस पूरी दुनिया में जहां पर भी जुल्म हो रहे हैं, लोग अमन और चैन से रहना शुरू कर दें। अगर प्यार मोहब्बत से लोग रहेंगे तो शायद लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे जाने के बाद, वरना तो लोग ऐसे ही याद करेंगे कि जालिम था, कोई जुल्म करके चला गया। हाथ नहीं मिलाना पड़ता इनके साथ, जो मिलाते हैं वो इन्हीं के एजेंट्स हैं, सीआईए के लिए काम करते हैं। सारे प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज भारत में जितने हैं सब चोजन बाय सीआईए यूएसए। सारा का सारा इलेक्शन रिग्ड है, सब सीआईए डिसाइड करती है कौन किसको क्या बनाना है। इसलिए आज इतनी औकात नहीं है इन नालायक निजी म्लेच्छ मंत्रियों की कि वो कुछ उत्तर दे सके। तो ये जरूरी था होना, ताकि मूर्ख जनता जो है उसको समझ में आए कि वास्तविकता क्या है। एडवर्टाइजमेंट्स कितने ही तुम बना लो, सत्य बहुत अलग होता है। हमने इसलिए कहा है जो हमने भविष्य बताया है उसे वास्तविकता से जोड़ो, मेल खाएगा। आध्यात्मिक डायरी में हमने इसलिए लिखना बोला है, रिसोर्सेस को स्टैक कर लीजिए, न्यूक्लियर वॉर इज नॉट मच फार, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हमारे दिव्य आगमन सहित सब देखने मिलेगा। रिसोर्सेस स्टैक रखिए, ये रुकेगा नहीं। हमने जैसे बोला है, इट विल टर्न इनटू अ न्यूक्लियर वॉरफेयर। हर हर महादेव। उनका शिप ओमान में लगा था। सूचना यह मिलल कि जहाजी पर बम गिर गई बा, आ का काला 2 आदमी की 3 आदमी मिलल बा और आदमी मिलले नहीं। हाँ, कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भाई। क्या बताया आपसे वो? बतावे न कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या अभी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना यह मिलल बा कि का काला भैया ने कम मिलल मार गइल बा ना कि का बा। इन शॉर्ट जितने निजी मंत्री हैं, ये सारे मिनिस्ट्रीज जो होल्ड कर रहे हैं, सारे नपुंसक, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली कांट टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली, बिकॉज डिपेंडेंट है, एजेंट है, पेम्प का काम करते हैं अमेरिका के लिए, इप्स्टीन के लिए। इसलिए तो चुप है ना, उत्तर दे। रोक देते हैं, इधर से आ जाएगा। गिर अप से रोक नो ब्रोकन। Accommodation finish.